जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ग्रामर गुरु पर। पिछली वीडियो में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 कैटेगरीज हमने पढ़ ली थी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अभी जो 4 हमारी रह गई हैं, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, उनको हम आज यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एडवर्ब से। एडवर्ब क्या होती है? कौन से शब्द होते हैं एडवर्ब? एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। वे शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब की विशेषता बताए या उसे मॉडिफाई करे, वे शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ये शब्द कौन कौन से होते हैं? देखिए, अगेन, डेली, ऑफन, सेल्डम और कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनके पीछे हम एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब का रूप ले लेते हैं। जैसे ब्रेवली, क्लियरली, बोल्डली, इस तरह से के शब्द होते हैं। चलिए इनको हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि किस तरह से ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और किस तरह से खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। देखिए, भगत सिंह स्पोक क्लियरली। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, इसमें भगत सिंह जो है वो क्या है? नाउन है। स्पोक वर्ब है, पास्ट फॉर्म है ये स्पीक वर्ब की। और भगत सिंह बोलते थे, कैसे बोलते थे? क्लियरली बोलते थे। ये हमारी एडवर्ब हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारी जो वर्ब है, ये वर्ब का मैनर बता रहा है कि भगत सिंह जो बोलते थे वो किस मैनर में बोलते थे। दे स्पोक क्लियरली, वो बहुत स्पष्ट वादी थे, स्पष्टता के साथ बोलते थे। नेक्स्ट जो हमारा है, दे एक्टेड वेरी बोल्डली। अब इसमें देखिए, वो किस तरह का व्यवहार करते थे? वो बहुत बोल्ड थे, है ना? तो दे एक्टेड, एक्टेड इसमें क्या है? हमारी वर्ब है। और किस मैनर में करते थे? बोल्डली। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब, है ना? और वेरी, वेरी क्या बता रहा है? डिग्री बता रहा है, कम ज्यादा इस तरह का। तो वेरी मतलब बहुत। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसकी डिग्री बता रहा है? ये खुद एडवर्ब की बता रहा है। तो एडवर्ब की डिग्री बताने वाला भी एडवर्ब, और वर्ब की डिग्री बताने वाला या उसको मॉडिफाई करने वाला खुद एडवर्ब। तो इसमें हमने ये देखा। नेक्स्ट जो है हमारा, अब इसमें देखो आप, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, यहाँ खुद एडवर्ब को कर रहा है। तो आगे वाला जो हमारा सेंटेंस हम लेते हैं उसमें हम देखते हैं किस तरह से वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। दे वर वेरी ऑनेस्ट। देखिए, दे वर वेरी ऑनेस्ट, वो लोग बहुत ईमानदार थे। तो ईमानदार होना क्या है? एडजेक्टिव है। ईमानदार कौन थे? वे। वे इसमें क्या है? प्रोनाउन है। वे क्या थे? ऑनेस्ट थे। ऑनेस्ट कौन थे? वे थे। और कितने थे? वेरी यानी बहुत। तो ये एडवर्ब, ये किसकी डिग्री बता रहा है? एडजेक्टिव की, कि वे लोग बहुत ईमानदार थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन का।
और ये इसका जो उच्चारण होता है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं होता है, पोजीशन भी नहीं होता है, पोजीशन होता है ये प्रेपोजिशन। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं, जो वर्ड आते हैं, मुख्यतः हमें जनरली देखने को जो मिलते हैं, इन, इनटू, ऑन, अबव, अंडर, बिलो, बिटवीन, फॉर, अमंग, विथ, विदाउट, इस तरह के शब्द हमें इसको देखने को मिलते हैं। ये विद नहीं होता है, विथ, तो विथ बोला जाता है, विद नहीं होता है ये। तो इसके अंदर आने वाले जो शब्द हैं हमारे, इन, इनटू, ऑन, अंडर, अबव, ये सारे अमंग, बिटवीन, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके दो चार एग्जांपल से हम इसको देखते हैं। भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ? भगत सिंह was born in 1907। कि जो भगत सिंह जी है उनका जन्म 1907 में हुआ। देखिए, इन, इन इसलिए क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन होते क्या है, कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले आके वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध बताएं, है ना। तो 1907 क्या है, अपने आप में नाउन है। और सेंटेंस में ये क्या बता रहा है, 1907 ये बता रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, मई 1907 में, इन मतलब मई। तो इसमें नेक्स्ट जो हम देखते हैं, दे स्टूड अगेंस्ट इनजस्टिस। इनजस्टिस, सॉरी, दे स्टूड अगेंस्ट इनजस्टिस। अब इसमें अगेंस्ट जो है वो हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। वे लोग खड़े हुए किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध? इनजस्टिस के, अन्याय के। ये हमारा क्या है, नाउन है। और ये प्रेपोजिशन अगेंस्ट, वे लोग किसके खिलाफ खड़े हुए? अन्याय के या अत्याचार के, आप जिसको देखते हैं। फिर दे फाउट फॉर फ्रीडम। देखिए, फ्रीडम क्या है, अपने आप में क्या शब्द है ये, कहां मार्क होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये नाउन है, यानी संज्ञा है, फ्रीडम यानी आजादी। और फोर, फोर यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन है। वो इसका संबंध बता रहा है बाकी सेंटेंस के शब्दों से, कि वो किसके लिए लड़े, फ्रीडम के लिए लड़े, आजादी के लिए लड़े। फोर, फोर का मतलब के लिए। तो अभी हमने पढ़ा एडवर्ब और प्रेपोजिशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंजंक्शन। जी, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे क्या होता है, कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो एक जैसे कैटेगरी के शब्द को, फ्रेज को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, जिनको हिंदी बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे? जैसे फॉर भी इसमें आता है, एंड, नॉट, यट, बट, इवन, इफ, दो, ऑल दो। इस तरह के शब्द जो है वो कंजंक्शंस में आते हैं, जिनको बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो इसके देखते हैं एग्जांपल्स।
दे वर वेरी यंग बट फियरलेस, कि वे लोग बहुत, उनकी उम्र जो थी वो बहुत कम थी, लेकिन वो लोग क्या थे, वो फियरलेस थे, नीडर थे, उनको किसी तरह का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। विरोधाभास है इस सेंटेंस में। एक तो उनकी उम्र क्या थी, बहुत छोटी थी, बहुत कम उम्र के थे वो, बट क्या थे, वो फियरलेस थे। तो बट हमारा जो है ये क्या है, इसमें हमारा कंजंक्शन है। आप इसको यूं समझ सकते हैं